हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सूडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रिंग फंक्शन, जो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर और जो हम लोग स्ट्रिंग के जो छोटे छोटे ऑपरेशन करते हैं, तो उसके अंदर ये जो स्ट्रिंग फंक्शन है वो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा काम आते। तो इसीलिए आपको ये एपिसोड भी पूरा पूरा देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको मेरा जो जावास्क्रिप्ट कोर्स वाला जो रिपो है वो आपको ओपन कर लेना है। और ये जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ओपन कर सकते हो। तो इसके अंदर आप देख सकते हो स्ट्रिंग फोल्डर। तो मैंने इसके अंदर एक फंक्शन डॉट एमडी फाइल बनाया। इसके अंदर जितने भी स्ट्रिंग फंक्शन, इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग फंक्शन जो है वो मैंने यहाँ पे फिलहाल लिस्ट आउट किया है। तो यहाँ से आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसके अंदर हम लोग एक एक फंक्शन अभी देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, अभी आ जाओ VS कोड के अंदर। तो आपको मैंने अभी जैसे फाइल दिखाया फंक्शन डॉट एम डी, आपको मेरे रिपो के अंदर आपको मिल जाएगा। तो उसके अंदर कुछ इस तरीके से हम लोग रीडमी फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, जिसको मार्कडाउन लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो उसका अगर आपको प्रीव्यू देखना हो VS कोड के अंदर, तो आपको दबाना है Ctrl+Shift+V। तो उसके बाद जो ब्राउज़र के अंदर आपको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन दिखती, जहाँ पे ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। उसके बाद ये कुछ इस तरीके से आपका कोड हाईलाइट होता है। तो ब्राउज़र ऑटोमेटिक मतलब इसके अंदर मार्कडाउन का प्लगइन होता है जो ऑटोमेटिकली ये सब डिज़ाइन बनाता है। तो उसी तरीके से VS कोड के अंदर भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो कोड लिखा होता है, यहाँ पे 2 बार अगर आप हैश लगाते हो तो कुछ इस तरीके से जो आपका फॉन्ट है वो बड़ा हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 1 बार हैश लगाते हो तो वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो ये मार्कडाउन फॉर इसको लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये तो हम लोग फ्यूचर एपिसोड में फ़िलहाल डीपली देखने वाले, लेकिन मैंने सोचा आपको थोड़ा और दे दूँ तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज आ जाएगा। तो इसके अंदर तो आप फिलहाल हम लोग देखने वाले स्ट्रिंग फंक्शन। तो उसके अंदर सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो जो स्ट्रिंग होता है उसकी लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं। तो अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड देखे होंगे तो उसके अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं डॉट लेंथ। तो उससे क्या होता है, तो जो भी हमारा स्ट्रिंग होता है तो उसके हम लोग लेंथ फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूँ, हेलो मैंने लिखा है, तो इसका हम लोग को लेंथ फाइंड करना हो तो सिंपल डॉट, उसके बाद जो उसकी प्रॉपर्टी है लेंथ, वो हम लोग सिंपल यूज़ कर सकते हो। और हम लोग को जो भी स्ट्रिंग है उसका आउटपुट हम लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। उसी तरीके से अभी हम लोग जो नेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन है वो हम लोग देखते हैं, जो है अपर और लोअर केस। अगर आपको जो स्ट्रिंग है वो अगर आपको अपर केस में करना हो तो कुछ इस तरीके से फंक्शन अवेलेबल है टू अपर केस। तो ये फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाओ, हेलो, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टू अपर केस, और मैं जैसे एंटर करूँगा तो आप देख सकते हो जो हेलो था वो स्मॉल था, तो वो हो गया अभी अपर केस में। तो मतलब सारे जो लेटर है वो आपके अपर केस में हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपका जो स्ट्रिंग है वो अगर होगा कैपिटल, तो कुछ इस तरीके से मैं 2-3 लेटर कैपिटल कर देता हूँ। और उसको अगर आपको लोअर केस में करना हो तो आप फंक्शन यूज़ कर सकते हो टू लोअर केस, जो आप देख सकते हो यहाँ पे भी है। और आप देख सकते हो ये जो डी यहाँ पे कैपिटल था तो वो पूरा स्मॉल में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने हेलो जो एच है वो कैपिटल में है, तो वो ही खाली जो कैरेक्टर है वो स्मॉल में हो जाएगा, और बाकी के तो स्मॉल में ही थे। तो ये जो एल है वो भी स्मॉल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट अगर आपको अपर केस करना है टू अपर केस फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लोअर केस करना है तो टू लोअर केस फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट एग्जांपल अभी हम लोग देखते हैं। तो इम्यूटेबल मतलब अगर आपने जो एक्सपेन वाला मूवी देखा होगा तो उसके अंदर वो लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं म्यूटेशन। मतलब जो एक्समैन होता है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर म्यूटेशन होता है, और मतलब वो अलग अलग फॉर्म में वो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके पास अलग अलग पावर होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे एक वर्ड है वो है इम्यूटेबल, मतलब वो चेंज नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं होगा। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्रोडक्ट वेरिएबल है उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग असाइन किया है। तो ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर आप कोई भी फंक्शन यूज़ करते हो, कोई भी आप स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करते हो,
तो ये जो आपका वेरिएबल है उसके अंदर कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, से इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ से डॉट अपर केस, जो फंक्शन है वो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और लास्ट में यहाँ पे फंक्शन ब्रैकेट। तो मैं जैसे इंटर करता हूँ तो हम लोग को यहाँ पे कैपिटल में मिलता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे फिर से वेरिएबल प्रिंट करूँ तो मुझे खाली जो ओरिजिनल वैल्यू है से के अंदर क्या था, हेलो, जो पूरा स्मॉल में था, वही यहाँ पे मिलेगा। तो अभी आप सोचोगे तो ये फंक्शन यूज़ करने का क्या फ़ायदा। तो फ्रेंड एक्चुअली इसका जो यूज़ है ऐसा नहीं है। तो अगर आप स्ट्रिंग के अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हो तो उसको आपको एक नए वेरिएबल के अंदर कंपलसरी आपको स्टोर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो वेरिएबल है इसके अंदर ये जो वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। तो न्यू से के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो गया, तो जो न्यू से वेरिएबल है उसको हम लोग प्रिंट करते हैं, तो नई वैल्यू यहाँ पे मिल गया, और जो से वाला जो वेरिएबल था उसके अंदर तो पुरानी वैल्यू है। तो इन शॉर्ट अगर आप कोई स्ट्रिंग फंक्शन कुछ इस तरीके से यूज़ करते हो, समझो स्ट्रिंग आपका वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल के अंदर कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करने के बाद वो कुछ ना कुछ वैल्यू आपको रिटर्न करता है, उसको आपको एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, और जो नई वैल्यू है उसको आपको जैसे यूज़ करना हो वैसे आप यूज़ कर सकते हो। इन शॉर्ट जो आपका पुराना जो ओरिजिनल वेरिएबल है उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इम्यूटेबल, मतलब उसके अंदर वो अनचेंजेबल है, उसके अंदर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं इंडेक्सिंग। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर किया प्रोडक्ट, उसके अंदर है लैपटॉप। तो अगर मुझे एक एक कैरेक्टर अगर असाइन करना हो तो कुछ इस तरीके से जो एरे ब्रैकेट है वो आप यूज़ कर सकते हो, और इसके अंदर जो भी इंडेक्स आप पास करोगे और वो पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर होगा तो वो आपको आउटपुट के अंदर मिल जाएगा। जैसे आपका जो पोजीशन है, जो इंडेक्स है वो स्टार्ट होता है 0 से, तो 0 पोजीशन पे है एल, उसके बाद जो ए है वो 1 पोजीशन पे, पी है वो 2 पोजीशन पे, और जो लास्ट पी है वो है 5th पोजीशन पे आप बोल सकते हो। इसको एक्चुअली आप पोजीशन मत बोलो, इसको आप इंडेक्स बोलो तो अच्छा रहेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पी के बाद कोई कैरेक्टर है ही नहीं, उसके बाद भी अगर हम लोग कुछ वैल्यू यहाँ पे मतलब फिर भी हम लोग इंडेक्स पास कर रहे हैं तो आपको आउटपुट के अंदर मिलेगा अनडिफाइंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर उस इंडेक्स पे वैल्यू होगा तो आपको वैल्यू मिलेगा, अदरवाइज आपको मिलने वाला है अनडिफाइंड। उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर तो आपको पता चल ही गया होगा कि एक जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो इसके अंदर ऑलरेडी एरे वाली फैसिलिटी अवेलेबल थी, लेकिन उन्होंने तो भी एक फंक्शन हम लोग को प्रोवाइड किया है जिसका नाम है कैरेक्टर ऐड, और इसके अंदर आपको पास करना है पोजीशन। तो जो भी पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर होगा वो आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये जो एरे ब्रैकेट है इसके अंदर आप 6 पास करते हो, मतलब जो कैरेक्टर है ही नहीं, और जो आपका स्ट्रिंग है उसके बाहर की इंडेक्स अगर आप पास करते हो तो आपको मिलता है अनडिफाइंड। लेकिन ये जो फंक्शन है कैरेक्टर ऐड, इसके अंदर अगर इंडेक्स वाला कैरेक्टर अवेलेबल नहीं होगा तो उस केस में आपको कुछ इस तरीके से एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगा। तो हम लोग अभी इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। जैसे हमारा जो से वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर था हेलो, अभी हम लोग इसके अंदर जैसे मैं पास करता हूँ इंडेक्स 0, तो 0 पोजीशन पे है एच, उसके बाद 1 पे है ई, उसी तरीके से मतलब जितने भी कैरेक्टर होंगे वो पोजीशन पे आपको पर्टिकुलर कैरेक्टर मिल जाएगा। लेकिन मैं अभी इसके अंदर पास करता हूँ 10, तो 10 पे यहाँ पे कोई कैरेक्टर है ही नहीं तो आपको मिलेगा अनडिफाइंड। उसी तरीके से इसके अंदर अभी हम लोगों ने जो फंक्शन देखा कैरेक्टर ऐड, इसके अंदर आप इंडेक्स पास करो तो वो पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर होगा वो आपको मिल जाएगा। लेकिन उस इंडेक्स पे अगर कोई कैरेक्टर नहीं होगा तो आपको एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगा। तो ऐसा कुछ छोटा सा डिफरेंस है। तो उसी के साथ इसके अंदर और एक फंक्शन है कैरेक्टर कोड ऐड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फंक्शन क्या करता है, तो आपका जो भी कैरेक्टर होगा उसको आस्की कोड में कन्वर्ट करेगा, मतलब नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊँ तो यहाँ पे से डॉट कैरेक्टर कोड ऐड फंक्शन का मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे फ़िलहाल पोजीशन पास करता हूँ 0, तो से के अंदर 0 पोजीशन पे है फ़िलहाल h, तो h का जो आस्की कोड है
उसका जो नंबर है वो है 104। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो कैरेक्टर है वो पहले नंबर में कन्वर्ट होता है, उसके बाद उसको कंप्यूटर समझता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेकिन ये जो फंक्शन है ये हम लोग को कई कई बार काम आ जाता है, तो तब आपको ये फंक्शन यूज़ करना है। तो उसी के साथ इसके अंदर आप देख सकते हो मैंने और एक फंक्शन लिस्ट किया है जो है फ्रॉम कैरेक्टर कोड। तो ये जो कैरेक्टर कोड एट फंक्शन है वो क्या करता है, जो भी आपका स्ट्रिंग होगा उसको नंबर में कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी नंबर है और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो उस केस में कुछ इस तरीके से जो स्ट्रिंग क्लास है उसके अंदर फ्रॉम कैर कोड करके जो फंक्शन है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो फ्रॉम कैर कोड और इसके अंदर हम लोग वैल्यू पास करते हैं 65। तो एक्चुअली जो ABCD होता है वो यूनिकोड के अंदर 65 से स्टार्ट होता है। तो अगर मैं 66 लिखूँ तो नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोग को मिलेगा B, उसके बाद 67 पे मिलेगा C। तो कुछ इस तरीके से आप Z तक भी जा सकते हो। तो फिलहाल तो कुछ इस तरीके से फंक्शन है जहाँ पे आप एक एक कैरेक्टर एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सब स्ट्रिंग। मतलब अगर आपका जैसे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर पूरा आपका मतलब बड़ा बड़ा टेक्स्ट होता है, तो उसमें से अगर कुछ टेक्स्ट अगर आपको निकालना है तो उस केस में हम लोग को सब स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आप देख सकते हो कि मल्टीपल फंक्शंस अवेलेबल है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर सब स्ट्रिंग करने के लिए 3 फंक्शन अवेलेबल है। तो उसके अंदर जो पहला फंक्शन है उसका जो नाम है वो है सब स्ट्रिंग। इसके अंदर आपको 2 पैरामीटर आप पास कर सकते हो। तो एक है स्टार्टिंग इंडेक्स और दूसरा है एन इंडेक्स। उसके बाद और एक फंक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लाइस। इसके अंदर आपको स्टार्टिंग इंडेक्स पास करना है और इसके अंदर भी आप एंड इंडेक्स पास कर सकते हो। उसी तरीके से और एक फंक्शन है सब str। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर जो स्ट्रिंग है वो पूरा नहीं लिखा है, इसके अंदर खाली है str। तो इसके अंदर भी आप 2 पैरामीटर पास कर सकते हो, लेकिन जो दूसरा पैरामीटर है वो आपको साइज पास करना है या फिर आप उसको बोल सकते हो लेंथ, मतलब कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको चाहिए तो वो आप यहाँ पे पास कर सकते हो। लेकिन ये जो ऊपर के जो 2 फंक्शन है उसके अंदर आपको कंपलसरी इंडेक्स ही पास करना है। मतलब जो स्ट्रिंग का इंडेक्स होगा, जैसे इंडेक्स इसका स्टार्ट होता है 0 से और हम लोग O तक जा सकते हैं, तो इस तरीके से आपको इंडेक्स पास करना है। तो अभी हम लोग उसका छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक वेरिएबल है प्रोडक्ट, उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग स्टोर किया है लैपटॉप। तो इसके अंदर मैं फिलहाल अभी यूज़ कर रहा हूँ सब स्ट्रिंग फंक्शन। तो इसके अंदर स्टार्टिंग इंडेक्स मैंने दिया है 2, मतलब यहाँ पे एल से स्टार्ट होगा 0 से ए पे है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे है ए, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे है पी, मतलब पी से स्टार्ट करेगा वो। और उसके बाद जो एन इंडेक्स है तो यहाँ पे 2 3 4 5, मतलब कहाँ तक जाएगा वो, तो पी तक जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट के अंदर PTO ही आ रहा है। यहाँ पे लास्ट वाला जो P है वो यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड इसके अंदर थोड़ा सा झोल आप बोल सकते हो। तो इसका जो एन इंडेक्स है उसमें से आपको एक माइनस करके ही गेस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग उसका छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल क्लीन कर देता हूँ, Ctrl+C आपको दबाना है। फिर से यहाँ पे नोट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं हेलो। तो इसके अंदर पहले तो हम लोग जो फर्स्ट फंक्शन है सब स्ट्रिंग वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो स्टार्टिंग पोजीशन जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो मैं 0 रखता हूँ। उसके बाद कोमा दे के एंड इंडेक्स हम लोग को क्या रखना है, तो समझ लो अभी मुझे HEL अगर प्रिंट करना हो तो मुझे ये जो L है उसकी, मतलब ये जो L है उसको जो आगे वाला जो L है उसकी यहाँ पे मुझे इंडेक्स इन शॉर्ट पास करना है। तो अगर हम लोग इसको 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये जो L है इसकी पोजीशन आएगी 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं 3 पास करूँगा तो मुझे मिलेगा HEL। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ से आपको इन शॉर्ट एक माइनस कर देना है, तो उससे पहले वाला जितना भी स्ट्रिंग होगा वो आपको आउटपुट के अंदर सिंपल मिल जाएगा। उसी तरीके से जो स्लाइस फंक्शन है उसके अंदर भी स्टार्ट इंडेक्स और एन इंडेक्स पास करना है। तो अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो 2 फंक्शन है सब स्ट्रिंग और स्लाइस, ये दोनों तो सेम ही लग रहा है, लेकिन उसके बीच में थोड़ा डिफरेंस है, वो हम लोग आगे के एग्जाम्पल में देखने वाले। तो फिलहाल तो हम लोग यूज़ करते हैं स्लाइस, जिसका आउटपुट जो है
वो सेम टू सेम ही आने वाला है जो सब स्ट्रिंग के अंदर आ रहा था, इसके अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो उसी तरीके से जो थर्ड फंक्शन है सब str, इसके अंदर हम लोग अभी प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा। इसके अंदर मैं पास करता हूँ 0 से लेके 3। लेकिन फ्रेंड इसका जो सेकंड पैरामीटर है वो है लेंथ, मतलब कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे इन शॉर्ट पास करना है। तो अभी मैं यहाँ पे पास करता हूँ 4, तो मुझे सिंपल है, यहाँ पे 4 कैरेक्टर मिल जाएंगे। तो अगर मैं इसके अंदर 5 पास करता हूँ तो मुझे 5 कैरेक्टर मिलेंगे। तो जिस प्रोग्राम के अंदर आपके पास नंबर ऑफ कैरेक्टर अगर होंगे तो उस केस में आप ये वाला फंक्शन यूज़ कर सकते हो, और जो केस में आपके पास स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स दोनों चीज़ें अवेलेबल है तो उस केस में आप सब स्ट्रिंग और स्लाइस वाला फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम लोग नेक्स्ट जाते हैं और आपको अभी थोड़ा डिफरेंस पता चलेगा। तो फिलहाल तो इसके अंदर आप देख सकते हो, इसके अंदर जो दूसरा पैरामीटर है वो आप अगर पास नहीं करोगे तो क्या होगा, तो दूसरा अगर पैरामीटर आप पास नहीं करते हो तो आपका जो लास्ट जितने भी स्ट्रिंग होगा वहाँ तक वो जाके आपको आउटपुट के अंदर लाके दे देगा। तो इसका हम लोग अभी यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं तो आपको आइडिया आएगा। हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा, उसके बाद से डॉट, यहाँ पे पहले तो हम लोग सब स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करते हैं और इसके अंदर मैं इंडेक्स पास कर रहा हूँ 1। तो रन करने से पहले ये जो स्पेलिंग है ये अच्छे से देख लेना। तो मैं 1 अगर पास करूँगा तो आप देख सकते हो 1 से वो स्टार्ट कर रहा है, मतलब ई से स्टार्ट कर रहा है, और जितने भी आगे कैरेक्टर होंगे सब के सब आपको आउटपुट के अंदर मिल जाएगा। लेकिन अगर दूसरा पैरामीटर आप पास करते हो तो वहाँ तक ही आपको आउटपुट मिलता है। लेकिन अगर दूसरा पैरामीटर आप स्किप कर दोगे तो जहाँ से आपने स्टार्ट किया है वहाँ से तो आपको स्टार्ट करेगा ही, लेकिन एंड हम लोगों ने नहीं दिया है, तो डायरेक्टली जहाँ पे आपका स्ट्रिंग एंड हो रहा है वहाँ तक आपको सारे कैरेक्टर मिल जाएंगे। तो सभी जो फंक्शन है सभी के अंदर सेम फंक्शनलिटी है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको मेन डिफरेंस पता चलेगा खास करके सब स्ट्रिंग और स्लाइस के बीच में। तो ये जो सब स्ट्रिंग फंक्शन है इसके अंदर माइनस में जो वैल्यू आप पास करते हो तो वो अलाउ नहीं करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो माइनस के अंदर आप जनरली वैल्यू पास करते हो जैसे स्लाइस फंक्शन के अंदर, तो ये पीछे से स्ट्रिंग स्टार्ट करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे -2 लिखा हुआ है, मतलब ये जब भी ये पीछे से स्टार्ट करता है तो यहाँ पे -1, फिर ओ की वैल्यू हो जाएगी -2, उसके बाद टी की वैल्यू हो जाएगी -3। इस तरीके से मतलब वो एक एक माइनस होता जाता है। तो अगर आपको जो स्ट्रिंग है उसका एंड से अगर आपको स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग करना हो तो उस केस में आप स्लाइस फंक्शन यूज़ कर सकते हो। अगर आप सब स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करने जाओगे तो वहाँ पे आपको एरर तो नहीं मिलेगा लेकिन वो काम भी नहीं करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस केस में आपको कंपलसरी स्लाइस फंक्शन का आपको यूज़ करना पड़ेगा। और उसी तरीके से जो सब str फंक्शन है इसके अंदर भी आप माइनस के अंदर वैल्यू पास कर सकते हो। तो इसको हम लोग फिर से क्लियर कर देते हैं और जो नेक्स्ट फंक्शन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिप्लेस, ठीक है फ्रेंड्स। तो एकदम सिंपल है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे लैपटॉप इज फास्ट, मतलब जो जो रिपीटेड वर्ड है, मतलब इन शॉर्ट अगर आपको कुछ भी वर्ड रिप्लेस करना हो तो आप ये जो रिप्लेस फंक्शन है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपने 3 इडियट मूवी देखा हो तो उसके अंदर जो आमिर खान होता है उसके वो स्पीच को रिप्लेस कर देता है, तो वो एकदम फास्ट कैसे करता है, तो सिंपल है उसके अंदर तो जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर फंक्शनलिटी होता है रिप्लेस करने का। तो अगर आपको आपके सॉफ्टवेयर के अंदर रिप्लेस की फैसिलिटी डालना हो, स्ट्रिंग रिप्लेस की फैसिलिटी खास करके डालना हो, तो उस केस में आप ये रिप्लेस फंक्शन यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल तो ये जो वेरिएबल है यही से मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो ये जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वेरिएबल है उसके अंदर कुछ इस तरीके से फ़िलहाल हमारे पास वैल्यू है। तो इसके अंदर अभी मैं यही से इसको कॉपी कर लेता हूँ, डॉट आपको यूज़ करना है रिप्लेस फंक्शन। तो इसके अंदर पहले तो आपको रिप्लेस क्या करना है, तो वो स्ट्रिंग यहाँ पे डालना है और इसको रिप्लेस किससे करना है, मतलब जो नई स्ट्रिंग है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैं फ़िलहाल लिख देता हूँ लैपटॉप को इन शॉर्ट मैंने रिप्लेस कर दिया टैबलेट से। इंटर करते हैं तो आउटपुट के अंदर आप देख सकते हो, तो ये जो लैपटॉप है खाली वही यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है, बाकी का जो लैपटॉप कीवर्ड है
वो रिप्लेस नहीं हो रहा है। तो अगर आपको बाकी के वर्ड भी रिप्लेस करना हो तो उस केस में रिप्लेस फंक्शन के अंदर हम लोग को कुछ इस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन पास करना पड़ता है। तो उसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो आपको सिंगल कोट के अंदर इन शॉर्ट नहीं लिखना है, तो आपको स्लैश से स्टार्ट करना है, स्लैश से क्लोज करना है और इसके अंदर जितना भी स्ट्रिंग आपको रिप्लेस करना हो वो आपको पहले पास करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो स्लैश है उसके बाद आपको लिखना है जी का मतलब होता है ग्लोबल। ग्लोबल मतलब जो आपका स्ट्रिंग होगा इसके अंदर जहाँ पे भी उसको लैपटॉप वर्ड मिलेगा वहाँ पे वो इन शॉर्ट रिप्लेस कर देगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो टैबलेट यहाँ पे रिप्लेस हो गया, यहाँ पे भी रिप्लेस हो गया, लेकिन ये जो लैपटॉप है वो रिप्लेस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे एल कैपिटल है और एल यहाँ पे स्मॉल है, तो वो मैच नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो रिप्लेस नहीं कर रहा है। तो इसका भी सॉल्यूशन है। तो सिंपल है, इसके अंदर आपको और एक जो रेगुलर एक्सप्रेशन की जो फैसिलिटी है जो कैश इनसेंसिटिव, मतलब वो कैश चेक नहीं करता, मतलब आपका जो स्ट्रिंग है वो कैपिटल केस है या फिर लोअर केस है वो इन शॉर्ट वो चेक नहीं करता है। तो उस केस में आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है आई। तो आप जैसे ही जी तो हम लोग को यूज़ करना है क्योंकि हम लोग को ग्लोबली रिप्लेस करना है, उसके बाद आपको आई भी यूज़ करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी टैबलेट हो गया, यहाँ पे भी टैबलेट हो गया, यहाँ पे भी टैबलेट हो गया। तो कुछ इस तरीके से आप जो रिप्लेस फंक्शन है उसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन का आप यूज़ कर सकते हो। तो इंटरनेट पे आप सर्च करोगे रेगुलर एक्सप्रेशन तो आपको मतलब बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे और वहाँ पे आप डीपली देख सकते हो। तो टर्मिनल को हम लोग फिर से क्लियर कर देते हैं और जो नेक्स्ट फंक्शन है वो अभी हम लोग देखते हैं कॉन्कैट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एकदम यूजलेस फंक्शन है। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग को ऑलरेडी प्लस ऑपरेटर मिलता है, तो हम लोग ये फंक्शन का यूज़ क्यों करें? ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे भी कोई ये फंक्शन का यूज़ नहीं करता है, लेकिन मैंने जैसे बोला कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो उसमें से एक आप बोल सकते हो कि यूज़लेस तरीका है जो हम लोग कभी भी यूज़ नहीं करते। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप मुझे पूछोगे कि ऐसा जावास्क्रिप्ट के अंदर उन लोगों ने क्यों किया है, तो इसका आंसर तो मेरे पास भी नहीं है, आप इंटरनेट पे देख लेना। तो नेक्स्ट फंक्शन हम लोग देखते हैं स्प्लिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फंक्शन आपको खास करके मतलब बहुत ही ज़्यादा हम लोग को काम आता है, जहाँ पे आपकी स्ट्रिंग है उसको अगर आपको कुछ इस तरीके से एरे उसका बनाना है तो उस केस में ये स्प्लिट फंक्शन काम आता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे सिंपल प्रैक्टिकल करते हैं, हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रिंग है तो उसको हम लोग एरे में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड जो मतलब अगर आप खास करके जो अल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं, जो डेटा मॉडल डिज़ाइन करते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं, तो उस केस में ये फंक्शन की मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती। तो फिलहाल तो आपको इसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, लेकिन ये जो छोटे छोटे फंक्शन है ये हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर भी कई कबार हम लोग को ज़रूर पड़ता है। तो उस केस में आप देख सकते हो तो एक एक वर्ड जो है वो एक एक एलिमेंट यहाँ पे एरे के अंदर हम लोग को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो कई प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे हम लोग को हर एक जो इंडिविजुअल या स्ट्रिंग होता है, एक वर्ड होता है, उसका हम लोग को लेंथ काउंट करना हो तो उस केस में भी आप ये स्प्लिट फंक्शन यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं सर्च, मतलब स्ट्रिंग के अंदर अगर आपको कुछ सर्च करना हो तो जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग के अंदर अगर आपको सर्च करना हो तो उसके लिए बहुत सारे फंक्शन अवेलेबल हैं। तो उसमें से जो फर्स्ट फंक्शन हम लोग देखते हैं सर्च, तो ये फंक्शन का यूज़ हम लोग कर सकते हैं अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर कुछ सर्च करना हो। मतलब अगर आपको कुछ ऐसा प्रोग्राम दिया गया हो कि आपको स्ट्रिंग के अंदर सर्च करना है कि जैसे ऑनलाइन के अंदर अगर आप कुछ कमेंट करते हो, अगर उसके अंदर आप कोई भी बैड लैंग्वेज यूज़ करते हो, ख़राब वर्ड आप यूज़ करते हो, तो आपका जो फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है, तो वो सब वो कमेंट और वो ट्रैक करता है। तो उसके अंदर उन लोगों ने जो बैड वर्ड होते हैं उसका उन लोगों ने कलेक्शन बनाया होता है और उसको वो आपके जो मतलब जिसने भी बैड कमेंट किया होगा उसके अंदर से वो फटाफट मैच करता है। तो उस केस में ये सर्च जो फैसिलिटी है वो खास करके काम आती है। तो जैसे अभी फ़िलहाल तो ये जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग है, तो इसके अंदर अभी हम लोग चेक करते हैं तो इसके अंदर कौन सा
अगर अभी हम लोग चेक करते हैं फिलहाल गुड उसके अंदर जो वर्ड है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो गुड है उसके जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो सिंपली वो रिटर्न कर रहा है। तो इसके अंदर मैं फिलहाल पास करता हूँ ई। तो जो ई है उसका वो पोजीशन सिंपल यहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो इन शॉर्ट इसके अंदर आप कैरेक्टर भी पास कर सकते हो और पूरा का पूरा वर्ड आप पास कर सकते हो। तो वर्ड अगर आप पास करोगे तो जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है तो उसका वो इंडेक्स सिंपल रिटर्न करता है। तो इसके अंदर मैं ई डबल एल फिर ओ लिखूँगा तो भी मुझे यहाँ पे 1 ही मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से अगर आपको इंडेक्स फाइंड करना हो तो उस केस में आप सर्च कीवर्ड जो सर्च फंक्शन है उसका आप यूज़ कर सकते हो। तो इन शॉर्ट अगर आपको वो वर्ड मिल गया, मतलब यहाँ पे आउटपुट के अंदर कुछ पोजीशन आपको मिला, मतलब वो वर्ड अवेलेबल है, तो इसके अंदर मैं फ़िलहाल XYZ पास करता हूँ। तो XYZ तो है ही नहीं, तो आपको आउटपुट के अंदर मिलेगा -1। तो अगर तो आप आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कंडीशन रख सकते हो। तो सर्च जो फंक्शन है उसका आउटपुट अगर -1 आया, मतलब ये जो स्ट्रिंग है ये आपके डिस्क्रिप्शन, मतलब जो भी वेरिएबल के अंदर आप चेक कर रहे हो उसके अंदर अवेलेबल नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग को और एक फंक्शन मिलता है जो है इंडेक्स ऑफ। तो जैसे सर्च हम लोग को इंडेक्स रिटर्न करता है, उसी तरीके से जो इंडेक्स ऑफ जो फंक्शन है वो भी हम लोग को इंडेक्स ही रिटर्न करता है। तो ऊपर जितने भी आउटपुट आपको मिले वो सेम आउटपुट आपको इंडेक्स ऑफ के अंदर भी मिलेगा। तो आप देख सकते हो इंडेक्स ऑफ इसका आउटपुट है यहाँ पे 1 और सेम सर्च का भी आउटपुट आपको यहाँ पे आ रहा है। तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है तो आप देख सकते हो एकदम मामूली सा डिफरेंस है। तो पहली बात तो ये जो सर्च फंक्शन है उसके अंदर आप जो दूसरा पैरामीटर है वो आप पास नहीं कर सकते। तो अभी मैं आपको जैसे एग्जांपल दिखाऊँ तो इसके अंदर मैं ई सर्च कर रहा हूँ तो ई की पोजीशन मुझे यहाँ पे मिल रही है 1। तो लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग के अंदर ई यहाँ पे फ्रेंड के अंदर भी है। तो अगर ये जो ई है उसका अगर आपको पोजीशन जानना हो तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग स्टार्टिंग जो सर्च उसको करना कहाँ से है वो यहाँ पे पोजीशन हम लोग दे सकते हैं। तो जो उसका पोजीशन है वो मैं फ़िलहाल देता हूँ 3। तो यहाँ से इन शॉर्ट 0 1 2 3, मतलब यहाँ से वो सर्च करना स्टार्ट करेगा। तो आगे का जितना पार्ट होगा HEL उसको वो स्किप कर देगा। तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, तो मतलब यहाँ से L से स्टार्ट करेगा तो उसको E कब मिल रहा है, तो यहाँ पे उसको फ्रेंड के अंदर E मिल रहा है तो उसका पोजीशन वो इन शॉर्ट आपको रिटर्न करके देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से जब जहाँ पे हम लोग को कॉम्प्लेक्स लॉजिक लगाना होता है तो वहाँ पे हम लोग ये दूसरा पैरामीटर खास करके यूज़ करते हैं। तो ये फंक्शनैलिटी आपको सर्च फंक्शन के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन सर्च फंक्शन के अंदर हम लोग को रेगुलर एक्सप्रेशन इनपुट करने की फैसिलिटी मिलती जो हम लोग को इंडेक्स ऑफ फंक्शन के अंदर नहीं मिलता है। तो अगर आपका जो स्ट्रिंग है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसके अंदर जो वर्ड है कहीं पे स्मॉल लिखा है, कहीं पे कैपिटल केस में है, कहीं पे लोअर केस में है, तो उस केस में आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो ये सर्च फंक्शन। उसके अंदर आपको सिंपली पास करना है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो और उसी तरीके से हम लोग और एक जो नेक्स्ट फंक्शन है सर्च करने के लिए वो हम लोग देखते हैं, वो है लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो जो इंडेक्स ऑफ होता है वो स्टार्टिंग से सर्च करना स्टार्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एस से स्टार्ट करेगा और जी तक जाएगा। लेकिन अगर आपको पीछे से अगर सर्च करना हो तो उस केस में हमारे पास अवेलेबल है लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो इसके अंदर मैं यूज़ करता हूँ लास्ट, यहाँ पे आई कैपिटल। तो पीछे से वो चेक करना चालू करेगा और उसको ई यहाँ पे मिला तो उसका उसने पोजीशन सिंपल रिटर्न कर दिया। तो उसी तरीके से और एक हम लोग वेरिएबल फाइंड करने का ट्राई करते हैं। तो पहले तो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ के अंदर मैं लिखता हूँ n। तो n की यहाँ पे अभी हम लोगों ने यूज़ किया इंडेक्स ऑफ, तो मतलब वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा और n उसको यहाँ पे मिला फ्रेंड के अंदर तो उसका पोजीशन उसने रिटर्न कर दिया। अभी हम लोग यूज़ करते हैं लास्ट आई कैपिटल। तो पीछे से वो स्टार्ट करेगा और पीछे से आप देख सकते हो यहाँ पे n उसको तुरंत मिल गया तो उसका जो भी पोजीशन होगा 24। तो 24 अभी वो रिटर्न करेगा
तो 0 से लेके यहाँ तक n की जो पोजीशन है वो है 24, तो उसने रिटर्न किया यहाँ पे 24। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ 24 जो पोजीशन है वहाँ पे है n। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से आप अगर आपको पीछे से अगर आपको सर्चिंग स्टार्ट करना है तो उस केस में आप लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन यूज़ कर सकते हो। और अभी हम लोग नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, स्टार्ट विथ और एंड विथ। तो ये जो दो फंक्शन है वो आपको क्लियरली ट्रू और फॉल्स में आपको वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल देखते हैं, तो से के अंदर आप देख सकते हो स्टार्ट विथ हो रहा है हेलो, तो हम लोग यहाँ पे फंक्शन लगाते हैं स्टार्ट विथ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो। तो सिंपल है, अगर आप आपकी जो स्ट्रिंग है वो अगर हेलो से स्टार्ट हो रही है तो आपको आउटपुट के अंदर मिलेगा ट्रू। अगर आप उसके अंदर अगर कोई दूसरी स्ट्रिंग इन शॉर्ट पास कर देते हो और ये कैश सेंसिटिव है, मतलब आपको जो एग्जैक्ट स्ट्रिंग जो फाइंड करना है वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल इसको बना देता हूँ XYZ। तो आप देख सकते हो आपका जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसके अंदर है हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग, लेकिन आप यहाँ पे XY और यहाँ पे V हो गए, तो वो अगर सर्च करने जाओगे तो वो आपको नहीं मिलेगा और यहाँ पे आपको आउटपुट के अंदर मिलेगा फॉल्स। उसी तरीके से हमारे पास और एक फंक्शन है एंड विथ। तो जो स्टार्ट फंक्शन है, स्टार्ट विथ वाला जो फंक्शन है वो जो स्टार्टिंग से सर्च करना स्टार्ट करता है, लेकिन जो एंड विथ फंक्शन है वो पीछे से स्टार्ट करेगा। जैसे इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स था वैसे उसी तरीके से स्टार्ट विथ और एंड विथ है। तो नेक्स्ट फंक्शन अभी हम लोग देखते हैं इंक्लूड। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो आप देख सकते हो स्टार्ट और एंड विथ जो फंक्शन है वो कंपलसरी स्टार्टिंग और एंडिंग में चेक करता है, लेकिन अगर आपको इन बिटवीन चेक करना हो और ख़ास करके आपको बुलियन जो आउटपुट है वो चाहिए, तो उस केस में आपको यूज़ करना है इंक्लूड फंक्शन। तो स्ट्रिंग अगर आपको फाइंड करना हो तो सर्च इंडेक्स ये सारे फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो हमेशा आपको नंबर वैल्यू रिटर्न करता है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक कंडीशन इफ कंडीशन अगर आपको रखना है जिसके अंदर आपको ट्रू या फॉल्स में वैल्यू चाहिए, तो उस केस में आप सिंपल इंक्लूड फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो। अगर वो स्ट्रिंग होगा तो हम लोग आउटपुट के अंदर देख लेते हैं इंक्लूड्स और इसके अंदर मैं लिखता हूँ गुड। तो आप देख सकते हो हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग, तो इसके अंदर गुड फंक्शन जो वर्ड है वो अवेलेबल है, तो आपको आउटपुट के अंदर मिला ट्रू। अगर मैं इसके अंदर गलत वैल्यू डाल देता हूँ तो आप देख सकते हो आउटपुट के अंदर हम लोग को मिला फॉल्स। तो इस तरीके से अगर आपको बुलियन वैल्यू चाहिए तो उस केस में आप इंक्लूड फंक्शन डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपकी कंडीशन होगा खास करके तो उस केस में आपको इंक्लूड फंक्शन ही यूज़ करना है। तो अगर आप उस केस में इंडेक्स ऑफ फंक्शन यूज़ करोगे फिर वो नंबर रिटर्न करेगा, फिर आपको -1 से चेक करोगे तो वो आपका बेस जो लॉजिक है वो थोड़ा बैड हो जाएगा। तो उस केस में आपको कंपलसरी यूज़ करना है इंक्लूड फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्ट्रिंग के अंदर और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो और ख़ास करके जो हम लोग को काम आता है तो वही फंक्शन मैंने यहाँ पे लिस्ट स्टार्ट किया है। तो इन सभी फंक्शन की आपको कर लेना है प्रैक्टिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।